तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का सेकेंड पार्ट यानी कि द ब्लैक एरोप्लेन। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक उसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, तो वो वीडियो को जरूर देख लेना। और आज की वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आज की वीडियो के एंड में या फिर बीच में कुछ सरप्राइजिंग है आप लोगों के लिए। तो चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। एक पायलट है, वो कहता है कि अब सन ईस्ट की तरफ आ रहा है और तारे भी काफी चमक रहे थे और आसमान भी काफी साफ था। आकाश में एक भी बादल नहीं थी और वो पायलट काफी खुश हो रहा था क्योंकि लोग नीचे सो रहे होते हैं और वो आराम से उनके ऊपर से आसमान में उड़ रहा होता है। वह अपना एरोप्लेन जिसका नाम होता है डकोटा, उससे फ्रांस से अपना होम टाउन जा रहा था और उसका होम टाउन होता है इंग्लैंड में। तो वो डकोटा से फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और वह अपनी छुट्टियों के बारे में भी सोचता है जो बहुत जल्द शुरू होने वाली थी और अपनी फैमिली के पास जाने वाला था। उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा, वो टाइम सुबह के 1:30 बज रहे थे। फिर उसने ये सोचा कि उसे अब पेरिस कंट्रोल रूम में कॉल कर देना चाहिए और जैसे ही वे नीचे देखे, प्लेन के एकदम टिप में देखे, तो उन्हें लगा कि स्ट्रीट के बड़े बड़े लाइट्स अब उनको दिखने लगे हैं। फिर उन्होंने रेडियो ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, डकोटा DS-088 हेयर, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? मैं अब इंग्लैंड की तरफ उड़ान भर रहा हूँ, ओवर एंड आउट। और फिर तुरंत जवाब आता है, DS-088, हम तुम्हें सुन सकते हैं। अब तुम्हें 12 डिग्री वेस्ट की ओर टर्न कर लेना होगा, ओवर एंड आउट। फिर पायलट ने अपने कंपास और फील्ड को चेक किया और फिर वो अपने प्लेन को 12 डिग्री वेस्ट में टर्न कर लेते हैं। और फिर पायलट अपने प्लेन में ये सोच रहा था कि हाँ, वह ब्रेकफास्ट के टाइम तक अपने घर पहुंच जाएगा और बड़ा सा एकदम रॉयल सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करेगा अपने घर में। अब तक सब कुछ अच्छा जा रहा था और फ्लाइट भी काफी आसान थी और अब पेरिस 150 किलोमीटर पीछे था जब वह एक खतरनाक एकदम भयानक क्लाउड को देखा, एक तूफानी क्लाउड को देखा। वे क्लाउड काफी घने थे और एक बड़े पहाड़ जैसा दिख रहे थे। वह बादल एक बड़े पहाड़ का आकार लेकर प्लेन के सामने खड़े थे और पायलट ये जानते थे कि अब वे उस पहाड़, वो बड़े से ब्लैक क्लाउड के पहाड़ के थ्रू नहीं पास हो सकते हैं और उनके प्लेन में अब उतना फ्यूल भी नहीं था कि वो अब नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन में कहीं जा सकते थे। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना वापस पेरिस लौट जाऊं, लेकिन उन्हें तो बस घर जाने का मन था और अपने घर का ब्रेकफास्ट खाने का मन था। तो फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब रिस्क लिया जाए और फिर वो अपने प्लेन यानी कि डकोटा DS-088 को उस तूफानी पहाड़ या फिर क्लाउड के अंदर से लेकर चले गए। और फिर जब वे बादल के अंदर पहुंचे तब सब कुछ ब्लैक हो चुका था। वो एरोप्लेन के बाहर कुछ भी नहीं दिख रहा था और फिर उन्होंने अपना कंपास देखा और वो उस कंपास को देखकर चौंक गए क्योंकि वह कंपास का जो नीडल होता है वो चारों तरफ घूम रहा था। वह मतलब सर्कुलर वे में घूमता जा रहा था। वह कंपास अब ठीक से काम नहीं कर रहा था और बाकी के 2 बचे इंस्ट्रूमेंट भी खराब हो चुके थे। फिर वह अपने रेडियो को लिए और चिल्लाए, पेरिस कंट्रोल रूम, कैन यू हियर मी? लेकिन उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आया और रेडियो भी खराब हो चुका था। अब ना ही रेडियो थी ना ही कंपास थी और उन्हें तो यह भी नहीं मालूम था कि आखिर वो है कहाँ। बस वो उस तूफान में खो चुके थे। तभी उन्होंने उस ब्लैक क्लाउड में ठीक उनके किनारे एक ब्लैक एरोप्लेन को देखा जिसकी विंग्स में कोई भी लाइट्स नहीं जल रही थी और उन्हें लगा कि वो ब्लैक एरोप्लेन भी उनके साथ उस क्लाउड में चल रही है। फिर उन्होंने देखा कि उस ब्लैक एरोप्लेन का पायलट उनकी तरफ ही देख रहा था। यह देख के वो पायलट काफी खुश हो जाता है कि चलो कोई तो दिखा।
तभी वह ब्लैक एरोप्लेन का पायलट इस एरोप्लेन के पायलट को वेव करता है, यानी कि हाथ हिलाता है, यानी कि हाय करता है जो भी, और कहा कि मैं उसे फॉलो करूं, यानी कि डकोटा उस ब्लैक एरोप्लेन को फॉलो करे। वह ब्लैक एरोप्लेन का पायलट यह जानता था कि डकोटा का पायलट एकदम से भुला चुका है और वह उसकी मदद करना चाहता था, उसका हेल्प करना चाहता था। और फिर वह ब्लैक एरोप्लेन का पायलट अपना प्लेन नॉर्थ की तरफ टर्न कर लिया, थोड़ा सा नॉर्थ की तरफ टर्न कर लेता है। और फिर मैं यानी कि डकोटा का पायलट जो स्टोरी लिखे है वो कहता है कि मैं एकदम ओबीडियंट बच्चे की तरह उनको फॉलो करता रहता हूँ। और अब आधे घंटे बाद भी वह ब्लैक एरोप्लेन उनके आगे था और वो डकोटा प्लेन उस प्लेन को फॉलो कर रहा था। और आश्चर्य करने वाली बात ये थी कि अब डकोटा प्लेन में 5 मिनट या 10 मिनट सफर करने तक का ही पेट्रोल था। पेट्रोल नहीं यार, फ्यूल होगा। और फिर वह पायलट काफी डरने लगा था, यानी कि अब उसके प्लेन में फ्यूल नहीं बचा था और उसे डर लगने लगा था कि कहीं अब वो प्लेन डायरेक्ट लैंड ना हो जाए और कहीं क्रैश ना हो जाए। तभी से एकदम से वह ब्लैक एरोप्लेन नीचे की ओर झुकने लगा और पीछे पीछे ये प्लेन भी बच्चों की तरह पीछे पीछे उनके फॉलो करते हुए नीचे झुकने लगा। तभी अचानक से वह सारे घने बादल जा चुके थे, यानी कि वह स्टॉर्मी क्लाउड अब हट गए थे और पायलट को ठीक उनके सामने 2 बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट दिखे। ये और कुछ नहीं था, ये बल्कि एक रनवे था जहाँ से एक प्लेन लैंड या टेक ऑफ करता है। मैं अब बिल्कुल सेफ था, यह पोएट कह रहे हैं कि वो अब बिल्कुल सेफ थे। और फिर वह अपने दोस्त को देखने के लिए मुड़े, यानी कि वह ब्लैक एरोप्लेन को देखने के लिए मुड़े, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। स्काई बिल्कुल क्लियर था, वहाँ कुछ भी नहीं था। फिर वो पायलट अपने प्लेन को बहुत ही सेफली लैंड कर देते हैं और वह उस डकोटा प्लेन को लैंड करके कंट्रोल टावर की ओर चल पड़े। और फिर मैं यानी कि वह पायलट कंट्रोल सेंटर की ओर गया और वहां बैठी एक लेडी से पूछा कि वो दूसरा प्लेन और पायलट कौन था। मैं उसे बस एक थैंक्स करना चाहता हूँ। और फिर उस लेडी ने बहुत ही स्ट्रेंजली, मतलब बहुत ही अजीब तरह से मुझे देखा और हंसने लगी। दूसरा एरोप्लेन, और वो भी स्टॉर्म में। आज तो दूसरा एरोप्लेन कोई उड़ ही नहीं रहा है और केवल मेरे रडार पर बस तेरा ही एरोप्लेन दिख रहा था। और फिर वो पायलट कहता है कि वो कौन था जिसने मेरी मदद की, क्योंकि मेरे पास ना कंपास थे, ना रेडियो थे और ना ही फ्यूल था। और फिर उसने मेरी काफी हेल्प की और मैं यहाँ पर सेफली लैंड कर गया। कौन था वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन का पायलट, मुझे जल्दी बताओ, जिसने मेरी काफी मदद की। तो ये कहानी एक मिरेकल जैसा था। तो यहाँ खत्म होता है हमारा चैप्टर। अब स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड स्टोरी, जो कि है द ब्लैक एरोप्लेन। लिखा हुआ है, द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक पायलट है जो अपने एरोप्लेन में बैठ के एरोप्लेन को उड़ाता हुआ अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो बोल रहा है कि मून जो था उसके बिहाइंड था। ठीक है, यहाँ पे मून है तो वो था ईस्ट डायरेक्शन में मून। तो अगर यहाँ पे ईस्ट है मतलब वो मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, वेस्ट की डायरेक्शन में। ठीक है, और तो इसका मतलब यहाँ पे हो गया नॉर्थ और यहाँ पे हो गया साउथ। तो ऐसा कुछ सिचुएशन है यहाँ पे। एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी, और ऊपर में क्या तारे टिमटिमा रहे थे। ठीक है, और स्काई काफ़ी क्लियर था, मतलब क्लाउड नहीं थे। देयर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई, कोई क्लाउड नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं काफ़ी खुश था अकेला वहाँ पे प्रेजेंट रहकर। काफ़ी ऊपर था मैं अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और पूरे कंट्री के ऊपर जो वो कंट्री जहाँ जिसके लोग सो रहे थे। ठीक है, कंट्री साइड मतलब रूरल एरिया। तो उसके ऊपर मैं उड़ रहा था और मैं काफ़ी खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि वो जो पायलट था वो अपना डकोटा एरोप्लेन उड़ा रहा था। डकोटा एरोप्लेन कैसा होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो ये उड़ाता हुआ वो जा रहा था कहाँ से, फ्रांस से कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, और वो अपने ख्यालों में डूबा हुआ था, अपने हॉलीडे के बारे में सोच रहा था, छुट्टियों के बारे में। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और वो सोच रहा था कि मैं अपने फैमिली के साथ काफ़ी खुशी से टाइम बिताऊंगा। आई लुक्ड एट माई वॉच, फिर मैं अपने घड़ी को देखता हूँ।
1:30 इन द मॉर्निंग, और सुबह के 1:30 बज रहे हैं, मतलब रात के 1:30 बज रहे हैं। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून आई थॉट, वो सोचता है कि मुझे अब पेरिस कंट्रोल रूम को कॉल कर लेना चाहिए। एज आई लुक डाउन पास द नोज ऑफ द एरोप्लेन, नोज ऑफ द एरोप्लेन क्या होता है आप पिक्चर में देख पा रहे हैं, एरोप्लेन का आगे का हिस्सा को नोज बोलते हैं। तो उसके आगे वो देखता है, ठीक है, नीचे देखता है तो क्या पाता है, आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, देखता है कि आगे किसी बड़े शहर का लाइट्स कुछ दिख रहा था उसे। तो ये सोचकर वो सोचता है कि अब मुझे पेरिस कंट्रोल फ़ोन कर देना चाहिए। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, और मैंने रेडियो को ऑन किया और मैं रेडियो में बोला, पेरिस कंट्रोल डकोटा DS088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। तो ऐसे वो लोग बोलते हैं, बात करने का तरीका होता है, वो बोलते हैं कि पेरिस कंट्रोल रूम, बोला कि आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं इंग्लैंड की तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो रेडियो से क्या आंसर मिलता है, द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली, वहाँ से जवाब मिलता है, DS088 आई कैन हियर यू, ठीक है, मुझे तुम सुनाई पड़ रहे हो, यू आउट टू टर्न 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, मतलब कि अब तुम्हें 12 डिग्रीज वेस्ट की तरफ टर्न करना है, DS088 ओवर। तो आई चेक माई मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। तो वो मैप चेक करता है, फिर कंपास को चेक करता है, ठीक है, और फिर अपना जो सेकेंड और उसका जो आखिरी फ्यूल टैंक है उसको ऑपरेशन में लाता है और फिर डकोटा को 12 डिग्री वेस्ट की तरफ टर्न कर लेता है। आई विल बी इन टाइम फॉर द ब्रेकफास्ट आई थॉट, वो सोचता है कि मैं सुबह नाश्ते वक्त पहुंच जाऊंगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, ठीक है, और एक अंग्रेजी ब्रेकफास्ट होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, हर चीज़ अच्छा जा रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, काफ़ी आसान सफ़र था। अब देखिए क्या होता है, पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। तो पेरिस अब 150 किलोमीटर पीछे छूट चुका था, ठीक है, पेरिस जो कि फ्रांस का कैपिटल है। जब क्या होता है, तब राइटर क्या देखता है, आई सॉ द क्लाउड्स, तब उसे क्लाउड्स दिखते हैं। अभी तक तो क्लाउड्स स्काई काफ़ी क्लियर था, लेकिन अब उसे क्लाउड दिखते हैं, और वो ऑर्डिनरी क्लाउड नहीं होता है, बल्कि स्टॉर्म क्लाउड्स होता है, तूफानी क्लाउड होते हैं। दे वर ह्यूज, और काफ़ी बड़े बादल थे वो। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स की तरह दिख रहे थे, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और ठीक मेरे सामने खड़े थे पूरे स्काई में। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप और ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। तो सिचुएशन कुछ ऐसा है, तो ये फ्लाइट है और यहाँ पे मान लीजिए क्लाउड आ गया। तो ऐसा नहीं था कि ये एरोप्लेन उसके ऊपर से जाए या फिर नीचे से जा सके, और ना ही नॉर्थ या फिर साउथ की तरफ डायरेक्शन मूव करके टर्न लेके जाने का उसके पास फ्यूल था। तो ये कुछ भी ऑप्शन वो ट्राई नहीं कर पा रहा था, ठीक है। तो वो यहाँ पे लिखा है कि नहीं, आई कुड नॉट फ्लाई अप और ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। फ्यूल भी उतना नहीं था कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन मूव टर्न करके फिर चला जाए। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे अब वापस क्या जाना पड़ेगा, पेरिस जाना पड़ेगा, इंग्लैंड छोड़ना पड़ेगा। आई थॉट, मैं सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मुझे घर जाना था, वहाँ पे नाश्ता करना था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता चाहिए था। आई विल टेक द रिस्क, वो सोचता है कि मैं ये रिस्क लूँगा, इस क्लाउड के से होकर गुजरूँगा। आई थॉट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्ट्रॉम, और वो ओल्ड डकोटा मैंने सीधा उस तूफान वाले बादल में फ्लाई कर दिया, ठीक है। इनसाइड द क्लाउड्स, अब बादल के अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, हर चीज़ ब्लैक हो गया था। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन के बाहर कुछ नहीं दिख रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, और वो पुराना जो नया डकोटा एरोप्लेन था वो जंप कर रहा था, मानो हवा में ट्विस्ट हो रहा था, मुड़ चुड़ रहा था। आई लुक्ड एट द कंपास, मैं कंपास में देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज, और मुझे अपने आंखों पे विश्वास नहीं हुआ। क्या देख रहा उसने देखा कि द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, कंपास गोल गोल घूमे जा रहा था। तो यह पिक्चर में भी देख पा रहे हैं यहाँ पे कि एक ब्लैक क्लाउड में ये पायलट फंसा हुआ है, ठीक है। पायलट फ्रांस से होके कहाँ जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में शायद छुट्टी बिताने जा रहा होगा, और वहाँ पे वो उसको नाश्ता काफ़ी पसंद है, तो ये सोच के वो जा रहा है, लेकिन ये बादल में अब फंस चुका है। तो देखिए, तो कंपास काम नहीं कर रहा था, इट वॉज डेड, इट वुड नॉट वर्क, अब वो काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू, और बाकी इंस्ट्रूमेंट जो थे प्लेन के अंदर वो भी सब भी काम करना बंद कर चुके थे। आई ट्राइड द रेडियो, फिर मैंने रेडियो ट्राई किया और उसमें बोला पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, ये सब बोला। देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला उस रेडियो से। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी अब ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज, ना रेडियो था ना कंपास, और मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा था कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्ट्रॉम, मैं खो गया था उस तूफान में। Then in the black clouds
क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन। तभी उस काले बादलों में काफ़ी ठीक मेरे सामने आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मुझे एक और एरोप्लेन दिखाई दिया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये रहा वो एरोप्लेन। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थे, ठीक है, इस पंख पे कोई लाइट नहीं थे। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, लेकिन मैं उसे देख पा रहा था कि वो ठीक मेरे बगल में फ्लाई कर रहा था उसी तूफान में। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस पायलट का फेस भी देख पा रहा था, टर्न टूवर्ड्स मी, और वो ठीक मेरी तरफ देख रहा था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और मुझे देखकर काफ़ी खुशी हुआ कि चलो कोई और एक इंसान भी है इस तूफान में। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और वो एक हाथ उठा के मेरी तरफ इशारा भी करता है। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वो बोल रहा था कि मुझे फॉलो करो, मेरी दिशा में मूव करो। ही नोज़ डैट आई एम लॉस्ट आई थॉट, तो मैंने सोचा कि उसे पता है कि मैं खो चुका हूँ, मैं भटक गया हूँ। ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरा मदद करना चाह रहा था। ही टर्नड हीज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, फिर वो अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की तरफ थोड़ा टर्न करता है, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, ठीक है, और ठीक मेरे डकोटा के सामने आ जाता है। सो डैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मैं उसे फॉलो ईजिली कर पाऊँ। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं ठीक उस ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह मैं उस एरोप्लेन के पीछे पीछे हो लिया। आफ्टर हाफ एन आवर, उस आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, आधे घंटे बाद वो अजीब सा काला एरोप्लेन अभी भी मेरे सामने था उस बादलों में। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटाज लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब मेरे जो डकोटा एरोप्लेन था उसमें सिर्फ इतना ही फ्यूल बचा था जिससे कि वो 5 से 10 मिनट तक और उड़ पाए, ठीक है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और मेरे अंदर फिर से वो डर आ गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, फिर वो अचानक से नीचे जाना स्टार्ट कर दिया और मैं भी उसे नीचे हो लिया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 long straight lines of lights in front of me, फिर मैं अचानक से उस क्लाउड्स के बाहर आ गया, बादलों से बाहर निकल गया, तूफानी बादल से, एंड देखा कि 2 straight lines of light in front of me, 2 उसे स्ट्रेट लाइंस दिख रहे थे और लाइट लगा हुआ था दोनों लाइंस में, ठीक है। मतलब वो कहाँ पहुँच चुका था, रनवे पे पहुँच चुका था, जहाँ पे कोई एरोप्लेन उड़ान भरता है। इसका मतलब वो एक एयरपोर्ट पे आ चुका था और वो आई वॉज सेफ, मैं सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, और फिर मैं वापस मुड़ के देखा कि मेरा वो दोस्त कहाँ गया जिसने मेरा हेल्प किया था, जो ब्लैक एरोप्लेन में बैठा हुआ था। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन अब आसमान में कोई नहीं था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहाँ पे कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, वो ब्लैक एरोप्लेन अब जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनी वेयर, मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा था। आई लैंडेड, मैं अब वो लैंड किया वहाँ पे, ठीक है, रनवे पे, एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर, और मुझे हल्का सा भी अफसोस नहीं हुआ उस ओल्ड डकोटा से उतरते हुए नियर द कंट्रोल टावर, ठीक है, कंट्रोल टावर के पास में, ठीक है। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल टावर वेयर आई वॉज, तो मैं गया और उस वुमन से पूछा कंट्रोल टावर में जो बैठी हुई थी कि मैं अभी कहाँ पे हूँ, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एंड हु द अदर पायलट वॉज, और वो दूसरा पायलट कौन था जो जिसने मेरा हेल्प किया। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मुझे उसे थैंक यू बोलना था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, वो मुझे काफ़ी एक स्ट्रेंजली अजीब तरीके से देखती है, एंड देन लाफ, और फिर वो हंसते हुए बोलती है अनदर एरोप्लेन, दूसरा एरोप्लेन, अप इन दिस स्टॉर्म, और वो भी इस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, कोई दूसरा एरोप्लेन यहाँ पे फ्लाई नहीं कर रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और रडार में सिर्फ आपका ही एरोप्लेन इकलौता दिख रहा था, ठीक है। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, तो वो सोचता है कि कौन मेरा मदद किया, जिसने मुझे सेफली अराइव करने में हेल्प किया, वो भी बिना कंपास और रेडियो के, और जहाँ तक मेरे टैंक में भी कोई ज़्यादा फ्यूल नहीं था। तो कौन वो इंसान था जिसने मुझे मेरा इस हालत में मेरा हेल्प किया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस ब्लैक एरोप्लेन में कौन वो पायलट था, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो उस तूफान में उड़ रहा था विदाउट लाइट्स, और वो भी बिना लाइट के। तो ये सब जो सवाल है वो इस पायलट के माइंड में लिंगर करते रहते हैं, मतलब वो घूरते रहते हैं और इन सब का जवाब वो ढूंढ नहीं पाता है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि नरेटर को आखिर हेल्प किसने किया, किस तरीके से वो सेफली रीच कर गया। तो इसका आंसर एक ही आता है कि ये सब वो क्या था, एक उसका भ्रम था, उसका अपना कॉन्साइंस हो सकता है, उसका हेल्प किया होगा, ठीक है, उसका अपना जो रीजनिंग है वो हेल्प किया होगा, ठीक है। मतलब बोल सकते हैं कि इट वॉज हिज ओन कैपेबिलिटी एज अ पायलट विच लेड हिम आउट ऑफ दैट ब्लैक क्लाउड, अपना कैपेबिलिटी था, उसका अपना कॉन्फिडेंस था जो उसे उस ब्लैक क्लाउड से बाहर निकाला। तो यही होगा इसका मेन थीम।
तो फिर यही है, फिर ये स्टोरी एंड होता है। उम्मीद करता है आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट रह गया हो, कोई भी कन्फ्यूजन रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।